बहुत आला मिसाल है, एक मशवरा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब भी मरियम की क़यादत में हेल्थ में हम लोग काम कर रहे हैं 1 साल से, और हमारा टारगेट है कि चीज़ों को बेहतर करें। इस साल जो बजट हमने दिया है वो 40% पहले से ज़्यादा है। नए अस्पताल बन रहे हैं। आज सुबह मैं सरगोदा में था और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है वहाँ पे बहुत तेज़ी से मुकम्मल हो रहा है, और फैसलाबाद इंस्टीट्यूट में जो उसका लोड कम होगा। और हमने आते ही हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे अपने जो चीज़ें उनको इम्प्रूव करना शुरू किया है। साहिवाल इंशाल्लाह सर्जरी जो है वो भी हम इस साल शुरू कर देंगे, और इसी तरह नए अस्पताल हम बना रहे हैं। और हर डिवीजन हेडक्वार्टर पे चिल्ड्रन अस्पताल और हर डिवीजन हेडक्वार्टर पे बर्न यूनिट भी बना रहे हैं, और साथ साथ जो हमारी पुरानी मशीनें हैं उनको हम चेंज भी कर रहे हैं। मेडिसिन अवेलेबिलिटी हम मुसलसल बेहतर कर रहे हैं। हमारा जो मेडिसिन का प्रोग्राम जो घर घर जाके दवाई देना है वो एक बहुत बेहतर हो रहा है। वक्त के साथ साथ उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह कि आने वाले दिनों में हेल्थ के हवाले से और दीगर शुबाजात के हवाले से पंजाब को खुशखबरियाँ मिलती रहेंगी, और हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे अपनी क़यादत के साथ। और मैं फिर आखिर में जो हमारे फिलंथ्रोपिस्ट हैं, ख़ास तौर पे चैम्बर के लोग, बिजनेस कम्युनिटी, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा हर जगह हमारी मदद करते हैं। आपने कुछ सवाल बेटा करना है तो आप कर रहे हैं सवाल। असल में मेरे सवाल का जवाब उन्होंने खुद ही दे दिया। मैं एग्री करता हूँ कि 17-18 के बाद काम नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ भी इम्प्रूवमेंट इस नजर आएगी। हमने ADP की स्कीम रखी है, और ये बात प्रोपेगेंडे की नहीं है, लेकिन ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। उसका जो इब्तदाई था वो 150 बेड का हमने बनाया था। आपको पता 18 में शहबाज साहब ने उसको किया था, मैं भी उनके साथ था। तो बहरहाल चीज़ों की कंटिन्यूटी चलनी चाहिए, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ईयर फाइनेंस शुरू हो रहा है उसमें उसको इम्प्रूव करेंगे। वहाँ मेरे और अजमत साहब के कई विजिट हैं, और जो वहाँ पे इस वक्त लोड है वो हमारे इल्म में है, तो उस लोड को बेहतर करने के लिए इंशाल्लाह उसकी कैपेसिटी को एनहांस करेंगे। वो लाइट पाल के मेन गेट से निकली है, रिक्शे में ही उसने अपनी बेटी को जन्म दिया है। इस तरह के वाकया सर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे? मैं गुजारिश करता हूँ, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया है। देखें, जो खातून है वो माँ, बहन, बेटी और माशरे की मुअज़्ज़ज़ तरीन खातून है। हमारे लिए जो सबसे बड़ा इशू है अस्पतालों में जो इमरजेंसी में खासतौर पर पेशेंट्स आते हैं और वो जो रजिस्टर्ड नहीं होते, तो एक तो रजिस्ट्रेशन बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब आपकी होगी तो आपके अस्पताल को, जो भी आपका मुतल्लिका अस्पताल, उसके इल्म में होगा कि डेट कब आ रही है। एंटीनेटल कराना इंतहाई ज़रूरी है। बाज़ का एमरजेंसी में वो ख़वातीन आती हैं जो उस वक्त आती हैं जब बिल्कुल एंड टाइम पे आती हैं। तो एक तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल्स की तवज्जो से कि ऐसे जितनी भी फैमिली वेस पे ख़वातीन हैं उनको टाइम पे आना चाहिए। गायनेकोलॉजी के डिपार्टमेंट में रजिस्टर होना चाहिए। जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी तो ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। आप देखें, इन्हीं अस्पतालों में लाखों हमारी माओ, बहनें, बेटियाँ तशरीफ़ लाती हैं, और वहाँ पर गायनी के ऑपरेशन होते हैं, और अल्लाह ताला फिर पेडियाट्रिक के हवाले से, न्यूनेटल के हवाले से भी काम होता है। तो ये एक वाइस वर्सा है। यही डॉक्टर, नर्सेज आप देखें तो दिन रात काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसके संग जो वाक़यात हैं वो एक वाक़या बाज़ का होता है जिसमें ज़ाहिर है कि उसमें को उसका अच्छा तासुर लोगों में नहीं जाता। जी बेटा, बेटी बात यह है कि बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आप देखें, अभी एक पहले अकेले एक प्रोफेसर साहब थे, अब एसोसिएट आया है। हमने एक राउंड मुकम्मल किया, 1200 की रिक्वेजिशन में भेजी थी पब्लिक सर्विस कमीशन में, जिसके तहत मुख्तलिफ स्पेशलिटी से मुख्तलिफ SR AP एसोसिएशन, हम फिर दूसरा फिर टेस्ट रन कर रहे हैं। तो जितनी सीटें खाली हैं उनको टारगेट है कि इस साल उसको मुकम्मल करें, क्योंकि उन सीटों को मुकम्मल किए बगैर आप सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकते। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।